हेलो दोस्तों, तो ये रहा मेरा छोटा सा नया गार्डन जो मैं तैयार कर रही हूँ। मैंने ये नींबू का प्लांट आपके साथ शेयर किया था जब मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। 2 महीने ही हुए हैं और ये देखिए फ्रूट सेट भी होने लगा है। ये मेरे पौधे का पहला फ्रूट है जो बन रहा है। इसमें एक ही फूल था जो झड़ा नहीं है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने किसी तरीके से लगाया था, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें ककड़ी के बीज लगाए थे। 3 दिन में ही ककड़ी के बीज निकलने शुरू हो गए हैं। तो ककड़ी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप अपने छत पर ज़रूर ट्राई करें यदि आप बिगनर हैं तो। बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो मैंने इसमें 5 बीज डाले थे, अभी 2 ही दिख रहे हैं। तो इसे आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है बारिश का। बारिश के मौसम में आप कोई भी चीज़ लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट होती है। तो ये खाली है, इसको भी हम फिल करेंगे। और ये बैंगन लगा हुआ है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है, इस पर फ्लावरिंग होने वाली है। और ये देखिए इसमें मैंने ककड़ी के बीज डाले थे, इसमें भी 5 बीज डाले थे, इसमें 4 बहुत ही जल्दी निकल आए हैं। ये देखिए 3 दिन बाद का ही रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये लगा है बोरी में, वेस्ट बोरी में, कितना बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। और वो ग्रो बैग में थे, सिर्फ 2 ही बीज अभी निकले हैं। 5 बीज इसमें डाले थे, 5 बीज इसमें। ये देखिए वेस्ट बोरी में लगा हुआ है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो आप ग्रो बैग की टेंशन ना लेते हुए इस तरीके की वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल कर भी लगा सकते हैं। तो ये रहा मेरा 10 इंच का ग्रो बैग का रिज़ल्ट और वो है मेरा बोरी में लगा हुआ रिज़ल्ट। अब मैं इसके बाद अपडेट दिखाती हूँ कि इसके कितने बीज मेरे ग्रो हुए हैं। तो ये देखिए ये मेरे बैंगन का पौधा है जो बहुत ही पुराना है, इसको हो गए हैं 2 साल लगभग। और ये देखिए यदि आपके पास ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, आपके यहाँ बारिश ना हो रही हो और आप सीडलिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से ढक कर सीडलिंग कर सकते हैं। मैंने इसके बीज डाले थे और इसको ढक दिया था ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे और बीज हमारे आसानी से निकल जाएं। तो मैंने इसमें तोरी के बीज लगाए थे, 3 बीज लगाए थे, इसमें से मुझे 2 निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ये रहा, ये देखिए एक बीज यहाँ निकल आया है ये, और एक ये निकल आया है। तो इस तरीके से यदि आपके जहाँ वो 3 बीज, तीनों ही बीज निकल आए हैं मेरे। ये देखिए 3 बीज मेरे निकल आए हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है तोरी का। तो ये देखिए बीज लगाने के बाद 5 दिन बाद का रिज़ल्ट। 5 के 5 बीज निकल गए थे पर कुछ मर गए हैं। और ये है बोरी का रिज़ल्ट। इसमें भी 5 के 5 बीज लगाए थे, इसमें 5 के 5 बीज निकल गए हैं। तो ककड़ी का हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये तोरी देखिए, तोरी मेरी 5 दिन बाद का रिज़ल्ट, क्योंकि बारिश पड़ी है बीच में तो इसकी ग्रोथ ही बहुत ही अच्छी हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ कर रही हैं। तो इस टाइम आप कुछ भी लगाओगे ना तो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिए, बिना मेहनत के आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो अब आ गए हैं हम 10 दिन बाद अपने गार्डन में। तो ये देखिए बैंगन का पौधा और ये मेरा गार्डन छोटा सा जो मैं अभी बना रही हूँ, अपना नया गार्डन। तो ये आज हम बैंगन जितनी भी लगी हुई है ना, हम इसको सभी को हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें तोरी के प्लांट ट्रांसप्लांट करूँगी। उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है और उसे बड़े स्पेस की ज़रूरत है। तो इसमें जितने भी बैंगन हार्वेस्ट करने के लायक है हम सभी को हार्वेस्ट कर लेते हैं और इस ग्रो बैग को खाली कर लेंगे बेल वाली सब्जियों को लगाने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी बेल होएगी उसे उतना ही बड़ा ग्रो बैग देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बैंगन के पौधे तो हमारे 10 इंच के ग्रो बैग में भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। 10-10 इंच के ग्रो बैग में मेरे ऑलरेडी बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं। तो मैं इसको निकाल दूँगी, इतने सारे बैंगन मुझे क्या करने हैं, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा हमें हार्वेस्टिंग देते हैं। तो हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही सब्जियां लगाएंगे। तो हम कुछ नई सब्जियों को ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखिए हम सभी को हार्वेस्ट कर लेते हैं। फटाफट हार्वेस्ट करके आपको दिखाती हूँ कितनी हार्वेस्टिंग मुझे मिली है। तो इस ग्रो बैग में भी कुछ लगे हुए हैं, इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए
कितनी बढ़िया हार्वेस्टिंग हमें मिल चुकी है। ये एक दो छूट गए थे, उसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इतने सारे बैंगन हमें अपने पौधे से मिल चुके हैं। तो ये देखिए हार्वेस्टिंग के 3 दिन बाद हम इस पौधे को निकाल रहे हैं, क्योंकि बारिश हो गई थी तो इस वजह से हम इसे निकाल नहीं पाए। तो इसको हम निकाल रहे हैं। तो इसमें मैं किसी की हेल्प ले रही हूँ ताकि मैं आपके साथ वीडियो को भी शेयर कर सकूँ। ये देखिए तोरी के पौधों की ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। तो ये एक पौधा हमने बहुत ही मुश्किल से निकाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रो बैग था तो इसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली गई थी। तो हमने पौधे को निकाल दिया है। एक बैंगन के एक लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको भी निकाल दिया है। इन पौधों से हम बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग ले चुके हैं। 1-1 किलो 2-2 किलो बैंगन एक साथ उतरते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रो बैग था तो इस पे हार्वेस्टिंग भी बहुत ही अच्छी मिलती थी। तो अब हम इस पे बेलों वाली सब्जियों को लगाएंगे। अब मेरे पास समय नहीं है तो मैं बताऊं किस तरीके से इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। मैं इस तरीके से पहले इसको गुड़ाई कर देंगे अच्छे से, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही नीचे तक चली गई थी बैंगन की। तो जितनी भी रूट्स होंगी कट जाएंगी, अच्छे से गुड़ाई करेंगे, वरना नीचे ही बाउंड होती रहेंगी। जड़ें निकल रही है। तो इस तरीके से जितनी भी रूट्स हैं निकाल देंगे फटाफट। हम इस तरीके से इसको कर देते हैं। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें एक खड्डा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, बारिश का मौसम है तो मिट्टी फैलाकर इसको तैयार भी नहीं कर सकते। तो मैंने एक खड्डा कर इस तरीके से गड्ढा कर दिया है। और इसमें क्या करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप किचन वेस्ट जितना भी होता है नहीं निकलता है, आप किसी पॉलीथीन में रख दें या किसी वेस्ट बकेट में रख दें, स्टोर करते रहें। इससे आपके पौधों के लिए खाद भी हो जाएगी और बाहर कूड़ा कचरा भी फेंकना नहीं पड़ेगा, गंदगी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हम ये इस किचन वेस्ट को यूज़ करेंगे। इसमें केले के छिलके, चाय की पत्ती धोकर यूज़ करी हुई है, इन सभी को हम इस गड्ढे में डाल देंगे। अब इस तरीके से आप, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरीके से भी आप पौधे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखिए हमने इसको गड्ढा करके इसमें दबा दिया है। और मेरे प्लांट्स की ग्रोथ इसी तरीके से बहुत अच्छी होती है। मैं खाद के ऊपर फालतू के पैसे नहीं खर्च करती। तो इस तरीके से हमने इसको ढक दिया है। अब हम इसमें पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। तो बारिश का मौसम है, कुछ ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर रही अभी। तो अब हम इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं अपने पौधों को। तो ये देखिए वेस्ट बाल्टी में लगा हुआ है। इस तरीके से आप सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जैसे प्लांट डाल देते हैं ना, आपके रेडी हो जाते हैं, तो बाद में ग्रो बैग रेडी करके आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए बिना हमने मिट्टी निकाले इसको ट्रांसप्लांट कर देना है। और बारिश के मौसम में ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपके पौधे के मरने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। 90% पौधा आपका ग्रो कर जाता है। थोड़ी बहुत रूट्स भी डैमेज हो ना तो भी चली जाता है बारिश के मौसम में। तो इस तरीके से हमने ट्रांसप्लांट कर देना है। दूसरा पौधा भी इसमें से निकाल लेंगे। इसमें 3 प्लांट्स निकल आए थे ना, तीनों के तीनों बीज मेरे ग्रो हो चुके थे। तो इसके बीज की बात करें तो मैंने इसको घर पर ही तैयार किया था। मैं एक ही बार इसके बीज लाई थी और मैं जो पहला फ्रूट आया था उसे मैंने छोड़ दिया था। उसी पहले फ्रूट से ही मैंने बीज तैयार किए थे। और इस तरीके से मुझे बीज भी नहीं खरीदने पड़े और बहुत ही हेल्दी सीड्स तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। 100% मुझे अभी तक इसका रिज़ल्ट मिला है। जितने बीज लगाए थे वो सभी निकल आए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ट्रांसप्लांट किया तो तुरंत हम इसको पानी दे देंगे। तो फिर मिलते हैं इसकी ग्रोथ अपडेट के साथ। और मैंने ये देखिए एक पौधा है ना, इसकी जड़ों को भी ढक देंगे। तो फिर मिलेंगे नई अपडेट और नई जानकारी के